सब सबको जय यीशु की। परमेश्वर का धन्यवाद, एक बार फिर से हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, एक तरह से वो भंडारीपन के बारे में। भंडारीपन, स्टीवर्डशिप, यानी परमेश्वर ने हर किसी को कुछ ना कुछ दिया है। वो चाहे मन के अंदर बातें हों, परमेश्वर ने दिया है मन, सोच, उसमें बातें हम खुद अपने हिसाब से पैदा करते हैं। क्योंकि नीति वचन कहता है कि जैसा जिसका मन है वैसा ही वो मनुष्य खुद भी है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती, नहीं वैसे लगता है खराब, क्योंकि काम खराब कर रहा हो, पर दिल का अच्छा है। मतलब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा समझ के बाहर हो जाती है। अब इसको मैं यूं समझने की कोशिश करता हूँ कि खराब है यानी उसके काम खराब है, लेकिन जब बातें करता है तो बातें अच्छी करता है। तो शायद लोग इसलिए कहते हैं कि वैसे वो खराब दिखाई देता है, लेकिन मन का अच्छा, सोच का अच्छा। तो जो सोच दी है वो हमने खुद दी है, परमेश्वर ने हमें दिया मन। इसीलिए यीशु मसीह ने आके कहा, मन फिराओ, सोच बदलो। और इसी तरह से हमारे पास जो टैलेंट्स हैं, जो गुण हैं हमारे अंदर, जो किसी भी तरह की कोई क्वालिटी पाई जाती है, वो परमेश्वर ने दी है। उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है। अभी जुलाई के आखिर में एक बड़ी शख्सियत आज से 45 साल पहले जो गुजर गए थे, लेकिन 45 साल के बाद भी लोग उनको याद करते हैं और ये कहते हैं कि बहुत भले इंसान थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की ही नहीं। यानी किसी ने उनको इस तरह बात करते और पैसे के लिए ख़ास तौर से झगड़ा करते देखा ही नहीं। हालांकि उनका काम था जो पैसे से ही ताल्लुक़ रखता था। वहीं पे एक और उन्हीं के टाइम के एक और वही काम करने वाली एक और शख्सियत थी, और उनके बारे में सब कहते हैं कि जब तक पैसा तय ना हो जाए, जब तक पैसा उनके हाथ में ना आ जाए, तब तक वो काम करते ही नहीं थे। लेकिन मशहूर दोनों ही हैं। तो पहले वाली शख्सियत जिनको गुजरे 45 साल हो गए, उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत भले, बहुत अच्छे इंसान थे। और दूसरा शख्स जो बगैर पैसा लिए काम नहीं करता था, उनका नाम है किशोर कुमार। पैसा लेके ही काम करने, इसमें कोई बुराई की बात नहीं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, टैलेंट परमेश्वर ने दोनों को ही दिया, अच्छा गाने का। हम आज तक उनको याद करते हैं, लेकिन उस गुण का इस्तेमाल उन्होंने किस चीज़ के लिए किया ये हम पे डिपेंड करता है। परमेश्वर हमें गुण देता है, उसको हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या हमने उसको अपनी ही एक कमाई का साधन बना लिया, अपने लिए ही काम करना शुरू कर दिया, या सच में परमेश्वर के लिए। तो भंडारीपन में बहुत सारी बातें आती हैं, उसमें हम कर क्या रहे हैं वो हम पे डिपेंड करता है। और आज की तारीख में YouTube के ऊपर एक बड़ा अलग सा चलन शुरू हो गया है कि आपको दसवांश लेके चर्च में नहीं जाना। और ये शिक्षा क्या दे रहे हैं कि वो आज्ञा तो उन्होंने इस्राएलियों को दी थी, वो आज्ञा हमारे लिए नहीं है। ऐसा ही कनाडा में बैठे एक भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उनका बेटा भी वैसा ही है, मतलब बेटे की उम्र भी काफ़ी है। उनका ये कहना है, तो मेरी उनसे एक बार थोड़ी बात हुई
तो मैंने उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा था कि अगर वो वाला वचन इस्राएलियों के लिए है, कृपा करके मुझे एक चैप्टर वो निकाल के दे दीजिए जहां सीधा मेरे लिए लिखा, मुझे लिखा, क्योंकि पूरी बाइबल किसी ना किसी को लिखी गई, वो सीधी मुझे तो लिखी नहीं। तो मुझे वो चैप्टर दे दें जो डायरेक्ट मुझे लिखा हो। तो फिर कह रहे वो तो पूरी बाइबल है। मैं कहा वो तो आप तो फिर बीच बीच में से अपनी मर्जी से हटा रहे, नहीं ये मुझे नहीं मानना क्योंकि उसको लिखा, ये मुझे नहीं मानना क्योंकि उसको लिखा, हाँ ये मुझे मानना क्योंकि इसमें आशीष लिखी है, इसमें बरकत लिखी है, ये मेरे लिए। और उनका कहना क्या है कि पास्टर्स ये कहते हैं कि अगर आप दसवांश देंगे तो परमेश्वर आशीष देगा। ये पास्टर नहीं कहते हैं, ये बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने कहा तू दसवांश मेरे भवन में ला के देख कि मैं आकाश के झरोखे खोल कर तुझ पर आशीष की अपरंपार वर्षा करता हूं या नहीं। ये तो परमेश्वर ने कहा, हमने थोड़ी कहा। तो ये भंडारीपन के अंदर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं पैसा। अब उस पैसे के साथ हमें करना क्या है, ये बाइबल हमें क्या सिखाती है, आज हम उस बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि भंडारीपन में बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी बरकतों में, बहुत सारी आशीषों में, बहुत सारे गुणों में एक चीज़ पैसा भी आता है। और वो पैसा जो खुद परमेश्वर नहीं दिया, अब हमें उसका क्या करना। मत्ती 6 अध्याय जब आप पढ़ते हैं, हम उतना लंबा वो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि पोर्शन लंबा हो जाएगा पढ़ने के लिए। 25 से लेके 34 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा है, 2 स्वामियों की सेवा नहीं करना। धन की सेवा या परमेश्वर की सेवा, उसमें से चुनना होगा कि सेवा करनी किसकी है। लोग अक्सर धन की सेवा ज्यादा करते हैं, परमेश्वर की सेवा उतनी नहीं कर पाते। एक गीत जो हम गाया करते हैं, आपने भी सुना होगा, मैं हूं यहां। उसमें क्या कहते हैं हम, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहां। फिर चर्च में अनाउंसमेंट होती है कि चर्च को रिपेयर के लिए या किसी फंक्शन के लिए 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप उसमें से दीजिए। अभी जो खड़े होकर कह रहे थे मैं हूं यहां, जैसे सुनते 1 लाख देना, अब पैसा देना पड़ेगा, मैं नहीं हूं यहां, मैं नहीं हूं यहां। जब आप पढ़ेंगे निर्गमन, मूसा जब फिरौन के पास जाता है, फिरौन को समझिए संसार, फिरौन के पास जब मूसा जाता है, उसको कहता है कि हम 3 दिन की दूरी पे जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। तो मूसा के सामने फिरौन चार समझौते रखता है। पहला समझौता, यहीं कर लो प्रार्थना। मूसा कह रहा है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आराधना के समय में जो बलि पशु हमें आराधना में चढ़ाने होंगे, इनके सामने चढ़ाएंगे तो ये हमें मार डालेंगे, ये हमें मार डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो बलि पशु हम चढ़ाने वाले हैं, तुम्हारे देश में उनकी पूजा होती, यहां नहीं चढ़ाएंगे, हम जंगल में ही जाएंगे। दूसरा समझौता, ज्यादा दूर ना जाना, ज्यादा दूर ना जाना, जंगल में पास ही चढ़ा लो। यानी
तुम पूरी तरह से परमेश्वर के पास न जाओ। तीसरा समझौता क्या है? सारे के सारे ना जाओ, केवल पुरुष पुरुष चले जाओ, पूरा परिवार मिलके परमेश्वर के पास ना पहुंच जाए। चौथा और आखिरी समझौता, तुम अपने पैसे लेके ना जाना। और ये समझौता आज भी चलता है। चर्च तो जाओ लेकिन पर्स लेके नहीं जाना, पैसा लेके नहीं जाना। संसार रोकता है, लेकिन परमेश्वर ने जो हमको धन दिया, जो पैसा उसने हमें दिया है, अब उसका इस्तेमाल किस तरह से करें, ये हमें बाइबल क्या सिखाती है उसको देखने की जरूरत है। फिलिपियों 4:19 में देखिए क्या लिखा है वहां पे कि परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। लेकिन करता किस तरह से? मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। आमीन। कहाँ रखा है वो पैसा? मसीह यीशु में। पैसा हमें, ये संपत्ति, ये धन हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है। फिलिपियों 4:19 हमें बहुत अच्छे से बताता है। और अगर आप पढ़ना चाहें तो व्यवस्था विवरण 8:18 में लिखा है कि पैसा कमाने के लिए जो बुद्धि, जो ताकत तुम्हें मिलती है, पैसा कमाने के लिए जो ताकत तुम्हें दी जाती है वो भी मैंने दी है, ये स्मरण रखो। तो सबसे पहली बात, इस बात को याद रखें कि जो धन संपत्ति हमें मिलती है वो यहोवा ही की ओर से मिलती है, परमेश्वर ही हमें देता है। और जो कुछ भी परमेश्वर हमें दे, जाहिर सी बात है कि फिर परमेश्वर चाहेगा कि जो कुछ मैंने तुझे दिया है वो मेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर, मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ के लिए इस्तेमाल कर। अब देखिए, जो हम बात कर रहे थे मलाकी 3 अध्याय, मलाकी 3 अध्याय उसका 8 से लेके 11 तक जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। मलाकी 3 का 8 से 11। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? जवाब होना चाहिए नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तुम मुझे धोखा देते हो। और किस चीज में देते हैं? और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश में, उठने की भेंटों में। उठाने की भेंटों में, दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। क्या हम परमेश्वर को लूट सकते हैं? कतई नहीं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि दशमांश में और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। कारण मैंने तुम्हें 100 दिया, मैंने तुम्हें 100 दिया ताकि तुम 90 इस्तेमाल करके 10 के द्वारा मुझे महिमा दे सको, मेरी प्रशंसा, मेरी तारीफ कर सको। लेकिन तुम्हें 100 का 100 ही खाना, तुम 10 देने के लिए भी तैयार नहीं हो। और ऐसा ही सिखाने वाले बहुत सारे आज नेट पे बैठे हैं। वो लोगों को यही सिखा रहे हैं कि परमेश्वर को धोखा दो। शैतान ने आके हव्वा को किस तरह से बहकाया था? सबसे पहला सवाल उसका क्या था? क्या पूछा था उसने आके? क्या ये सच है? आगे, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुम्हें इस वाटिका के किसी भी पेड़ से फल खाने को मना किया है? माने उसने एक पेड़ को अलग से उसकी तरफ इशारा नहीं किया। कहता है किसी भी पेड़ से, माने
सारे पेड़ों से मना किया है। हवा कहती नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन बाग के बीच में जो एक पेड़ है उसको खाने से छूने से भी मना किया है, हम मर जाएंगे। और कहता नहीं मरोगे, मतलब ये बात तेरे लिए है ही नहीं, जा जाके एक बार टच करके देख, क्योंकि हवा ने थोड़ा सा बढ़ा दिया ना, छू लेंगे तो मर जाएंगे। आज की तारीख में जो कोई भी आके आपको बाइबल में से ये सिखाए और ये समझाने की कोशिश करे ये पोर्शन तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो उनके लिए लिखा है, तुम्हारे लिए नहीं है, तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि वो कौन है असल में। बातें बहुत अच्छी सिखाएंगे, बातें बहुत बढ़िया सिखाएंगे, लेकिन साथ में क्या सिखाएंगे कि सारी की सारी बाइबल तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें कुछ पोर्शन तुम्हारा है, कुछ पोर्शन उनका है, तो इतना मानो, उतना मानने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसों से सावधान। परमेश्वर कह रहा है क्या तुम मुझे धोखा देते हो? और तुम कहते हो कि हमने किस बात में धोखा दिया? दशमांश में और उठाने की भेंट में। उठाने की भेंट, जैसे अभी हमने भेंट उठाई, कुछ लोगों ने पहले से तय किया हुआ होता है कि चर्च जाएंगे और भेंट में यही देना है। बाई चांस किसी के पास अगर वो नोट नहीं है जो उसको भेंट में देना है, तो रास्ते में आते हुए खुले करा के आएंगे, क्योंकि उनको वही देना है, उतना ही देना है, उसमें दिक्कत नहीं, क्योंकि ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन कभी कभी लोग ऐसा भी कुछ दे जाते हैं जिसे फिर मैं भेंट में गिनता नहीं, गिन ही नहीं सकता। अब ये नोट पूरी टेप लगी हुई है, ऐसा ही टेप लगे फटे हुए नोट दशमांश में भी निकलते हैं, भेंट में भी निकलते हैं, और एक नोट के लिए तो आज तक मैं रोता हूं। और अब दोबारा से छाती पीटने का समय आ गया, क्योंकि दोबारा वैसा ही हुआ है। आधा नोट किसी ने डाला, आधा अगली बार डालेगा वो, है ना, डाल देना अगली बार, मैं टेप लगा के उसको चिपका तो लूँ। 2 संडे निकल गए आपके, है ना, आधा आधा 5-5 रुपए। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, ऐसे कहीं दरी के नीचे कहीं और बाकी का नोट जो वो ऐसे कहीं फंसा दो, जब हम इकट्ठा कर रहे होंगे दरिया वगैरह, हमारी लॉटरी निकल आएगी, 10 रुपये पूरे हो जाएंगे। उठाने की भेंट में परमेश्वर को लूटते हैं, और उदाहरण आपके सामने ये आज ही तो ये तकरीबन 1-1.25 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले ये हमारे पास आया, मुझ तक आज ही पहुंचा है, क्योंकि जो गिनते हैं उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। ये आज बात चल रही है तो वो दे दिया, लीजिए आपका ये यूनिक नोट संभाल के रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दशमांश में और उठाने की भेंट में मुझे लूटते हो। आगे, तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों से तुम्हारे लिए खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है, ऐसा करके मुझे परख के देखो, मुझे आजमा के देखो। और लोग कह रहे हैं ना 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 ना, परमेश्वर को आजमाने की जरूरत नहीं, उसको परखने की जरूरत नहीं, कहीं सच में तुम पे आशीष के झरोखे ना खोल दे। तुम उसे परखने चले गए तो तुम पे आशीष के झरोखे खुल जाएंगे, क्योंकि आशीष की बारिश, वो कहते हैं, ये तो पास्टर कह रहे हैं, यानी परमेश्वर को बीच में से हटा ही दिया, पूरी तरह से निकाल दिया। और फिर 11वीं आयत देखिए, 11वीं आयत के अंदर परमेश्वर क्या कहता है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा छुड़कूंगा, ऐसा घुड़कूंगा। परमेश्वर कहता है ऐसा डांट दूंगा,
इस तरह से मैं डांट दूंगा शैतान को, नाश करने वाले को, कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट करेगा, नष्ट नहीं कर पाएगा। देखिए ध्यान से, नष्ट ना करेगा, नष्ट ना करेगा। तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा। जो संसार की ताकतें, अंधेरे की ताकतें हमारी जिंदगी में काम कर रही हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम दशमांश लाके मुझे परख के तो देखो, फिर तुम्हारे लिए मैं शैतान को डांटूंगा और वो तुम्हारी फसल को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारी सेहत को, तुम्हारे परिवार को, किसी को भी नाश नहीं कर पाएगा। और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है, किसी इंसान का वचन नहीं। ये सेनाओं के यहोवा का वचन है ना। एक बार आजमा के देखो, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय, कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूं। लेकिन संसार और आज बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही प्रचार करते हैं, वो लोग भी इस बात से दूसरों को रोक रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर आशीष आ जाए, और ऐसा ना हो कि शैतान को परमेश्वर डांट के उनकी जिंदगी से निकाल बाहर करे। वो इस तरह की शिक्षा उनको दे रहे हैं कि वो अपने स्वामी की सेवा करना छोड़ धन की सेवा में लग जाए, पैसा प्यारा हो जाए, परमेश्वर की महिमा को उनकी जिंदगी से खत्म कर देना चाहते हैं। आप परमेश्वर के लिए, लोगों के लिए देना कब सीखते हैं? जब आप दशमांश निकालना, भेंट देना शुरू करते हैं, उसके बाद आप धीरे धीरे सीखते हैं। पहले दिन से, पहले महीने से दशमांश देना आसान नहीं होता। जब मैं यीशु में आया था, मैं तो मरी मक्खी ना दूं, दशमांश कौन दे रहा? कोई भी नहीं दे रहा। लेकिन एक दिन जब मैं प्रार्थना में बैठा था, जिस संस्था के साथ में था, वो जो सपोर्ट मुझे कर रहे थे, उसमें से दशमांश वो पहले ही काट लेते थे, मेरे पास पहुंचता ही नहीं था वो। तो चलो दशमांश दे दिया, वो ज़बरदस्ती लिया गया लेकिन दे दिया। प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर का आत्मा मुझे कहता है, तू दशमांश क्यों नहीं देता? तो मैं तो पूरी अकड़ में देता तो हूँ, वो पहले ही काट लेते हैं। कह रहे वो जो कट गया सो कट गया, जो पैसा तेरे हाथ में आता है तुझे इसका दशमांश देना। तो मैं प्रभु को गिन के बता रहा, प्रभु पहले उन्होंने इतने काट लिए, इतने बचे, अब इसमें से इतने और कट जाएंगे तो मेरे पास इतना बचेगा, घर का किराया भी नहीं निकलेगा इसमें। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो सुन, तो ये कर, किराया मैं दे रहा हूँ। मिला नहीं, मैंने उसको भी बोला, क्योंकि उसका दशमांश मुझसे ज़्यादा था, उसका भी ऑफिस में ही कटता था। मैंने उसको कहा कि जो हमारे हाथ में आ रहा है इसमें से देना है। उसने मेरे को गिनाना शुरू कर दिया, जैसे मैं प्रभु को गिना रहा था। पहले इतना वहाँ कट गया, अब इतना यहाँ कट जाएगा, दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने दशमांश देना शुरू किया, तीसरे महीने जाके हम दोनों ने नौकरियां छोड़ दी, यानी संस्था छोड़ दी। लेकिन वो दिन गया, आज का दिन आया, परमेश्वर ने मुझे मांगने नहीं दिया, हर एक ज़रूरत को उसी ने पूरा किया। अब संस्था की बात नहीं, बात है परमेश्वर की। देखिए 16 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 16 उसकी 1 और 2। अब उन चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, वैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुमने से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास छोड़ा करे, कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। ये अनुसार शब्द जो आया ना, पहले दशमांश भी आपकी कमाई के अनुसार होना चाहिए। आपकी भेंट जो आप देते हैं आपकी कमाई के अनुसार होनी चाहिए। आपका दशमांश, आपकी भेंट कमाई के अनुसार हो। और पौलुस यहाँ पे क्या कहता है? गलातिया की कलीसियाओं को, गलातिया की
कलीसियाओं को जैसे मैंने आज्ञा दी थी, वैसा ही तुम्हें भी आज्ञा दे रहा हूं कि सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? हाँ जी, संडे। सप्ताह का पहला दिन संडे। आखिरी दिन कौन सा था? यहूदियों के हिसाब से सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा है? सबत का दिन शनिवार, और पहला दिन संडे। वचन में लिखा है सप्ताह के पहले दिन यीशु मसीह जी उठा। तो अपनी कमाई के अनुसार भेंट निकाल के रखो, ताकि जब आए तो उस टाइम पे दबाव ना डालना पड़े या तुम्हें इकट्ठा ना करना पड़े, पहले से तुम्हारे पास हो। और ये बात मैं कह के थक चुका, अब मैंने कहना भी छोड़ दिया कि अगर आप चाहते हैं कि जो बीज आप बो रहे हैं, जो भेंट आप देते हैं, वो फलवंत हो, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आशीषें लेके आए, तो पूरा हफ्ता आप उस बीज के ऊपर प्रार्थना किया कीजिए। उस बीज पे प्रार्थना करो ताकि वो फलवंत हो, बढ़े। और बाई चांस आपके पास पूरा हफ्ता या हफ्ते में 4 दिन 5 दिन तक आपके पास वो पैसा नहीं है जो आप भेंट में देना चाह रहे, और जिसके लिए आप प्रार्थना करें, तो कागज़ पे लिख के, वो रकम कागज़ पे लिख के उसके लिए प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर बरकत दे। नीति वचन 3 अध्याय। कमाई के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार दशमांश दें, अपनी कमाई के अनुसार आप भेंट दें। परमेश्वर का वचन ये सिखाता है। हालांकि अपने चर्च में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन कभी कभी दशमांश देने में देरी हो जाती है। क्या कोई हाथ खड़ा करके मुझे ये बता पाएगा कि जिसका दशमांश नहीं आ रहा, मैंने उसको कभी फ़ोन करके पूछा हो कि तेरा दशमांश नहीं आ रहा? क्योंकि ये आपकी बात है ना, करना आपको है। ये आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता है। मैं नहीं पूछ सकता आपसे। आप दशमांश दे रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। आप दशमांश नहीं दे रहे तो मुझे आपके लिए और ज़्यादा प्रार्थना करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दशमांश नहीं आ रहा तो मेरे मन के अंदर यही चीज़ चलती रहती है कि पैसे की दिक्कत शायद आ रही है, इस वजह से नहीं आ रहा होगा, तो और प्रार्थना करना पड़ता है। अब नीति वचन 3:9 देखिए क्या कहता है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। यहोवा की प्रतिष्ठा करना। और ये नीति वचन 3 कौन सा है? अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, वो तुझे तरक्की देगा, तुझे बरकत देगा, तुझे बढ़ाएगा। और 9वीं आयत में जाके क्या कहता है कि तू अपनी कमाई के अनुसार अपनी उपज की पहली फसल परमेश्वर के लिए देना, ताकि उसकी प्रतिष्ठा की जा सके। अब ये अपनी समझ से नहीं, परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास रखने की वजह से हमें ये काम करना है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसके अनुसार अब हमें परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने के लिए उसको देने की ज़रूरत है। परमेश्वर की प्रतिष्ठा करने के लिए देने की ज़रूरत है। मैं ये क्यों आज ये बात मैं यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मैं बहुत देख रहा हूँ कि ये सिखाया जा रहा है लोगों को, इसके खिलाफ सिखाया जा रहा है। इसलिए मेरे मन में आया कि हम भी यूट्यूब पे हैं, तो क्यों ना ये बात सबको बताई जाए कि बाइबल सारी की सारी, या तो ये पूरी की पूरी बाइबल मेरे लिए है, और या फिर इसमें से कुछ भी मेरे लिए नहीं है। मैं चुन नहीं सकता ये मेरे लिए था, ये तो उसके लिए था। मेरे लिए कौन सा अध्याय आप निकाल के आप दे दीजिए कि डायरेक्ट मेरे को ये लिखा गया बाइबल में, ये वाला अध्याय सीधा मेरे लिए है, वो निकाल के दे दो। अगर हम पत्रियां भी पढ़ें तो कोई कुरिन्थ की कलीसिया को लिखी है, कोई इफिसियों की कलीसिया को लिखी है, कोई गलातिया की कलीसिया को लिखी है, या फिर तीमुथियुस को लिखी है, तीतुस को लिखी है।
फिलेमोन को लिखी है, वो तो सबने किसी ना किसी को लिखी है। मुझे क्या लिखा सीधा, कुछ भी नहीं। तो मेरे लिए अगर लिखा गया है तो पूरी की पूरी बाइबल मेरे लिए लिखी गई, तो मुझे वैसा ही मानने की ज़रूरत है, अपनी कमाई के हिसाब से। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ बता रहा है कि उस पर भरोसा रख, संपूर्ण मन से उस पर भरोसा रख, और वो तुझे तरक्की देगा, बरकत देगा। और उसके बाद फिर वो कहता है कि भेंट दे के, अपनी पहली उपज दे के, अपनी सारी फसल दे के मेरी प्रतिष्ठा कर, परमेश्वर की प्रतिष्ठा कर। प्रतिष्ठा समझते हैं आप क्या होती है? प्रतिष्ठा सम्मान करना, किसी को बहुत आदर देना, ऊंची जगह पे उसको बैठा देना, उससे ऊपर कोई नहीं है ऐसा ऐलान कर देना। करेंगे कैसे? भेंट के द्वारा, दशमांश के द्वारा। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, है ना। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, जो कुछ भी आप दें अपनी इच्छा से दें और उदारता से दें। उदारता से दें, अपनी इच्छा से और उदारता से। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़िए। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं कि दुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की भारी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में अपनी उसकी उदारता बढ़ गई। दूसरी आयत पर क्या लिखा है यहाँ पे? कि अनुग्रह हुआ है किस पर? मक्की दुनिया की कलीसिया पर। ये अनुग्रह क्यों हुआ है? क्योंकि बड़े कलेश में और भारी कंगालपन में उन्होंने उदारता से दिया, इसलिए उन पर अनुग्रह हुआ। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ऐसे लिखा वहां पे। जिसको नहीं देना कह रहा होगा नहीं नहीं जी ठीक नहीं कह रहे। अनुग्रह किस लिए हुआ? मक्की दुनिया की कलीसिया पर अनुग्रह इसलिए हुआ, एक तो वो कलेश में है, ऑलरेडी सताव में है। लोग प्रभु यीशु मसीह नासरी की वजह से उनको सता रहे हैं, तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। और दूसरा वो भारी कंगालपन में। कंगालपन क्यों हुआ? जहां तक मैं सोचता हूं कि जैसे आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर हालात बनते जा रहे हैं। लोग क्या बोल रहे हैं? एक खास मजहब का एक शख्स कुछ बेच रहा है या ऑटो चला रहा है, हम इससे सामान नहीं खरीदेंगे, इसके ऑटो में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो उस मजहब का है। बहुत से ऑटो जला दिए गए थे जब वो कश्मीर में, कहाँ पे वो अभी पीछे गोलियां चली थी, पहलगाम के बाद यहाँ पे भी दंगे हुए। दंगे पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ऑटो जला दिए गए, रेडियां पलट दी गई, दुकानें लूट ली गई। क्यों? क्योंकि उनका मजहब कुछ और है। तो शायद वैसा ही मक्की दुनिया के अंदर जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े थे, उनके साथ भी शायद वैसा ही हो रहा हो कि लोग उनके साथ बिजनेस ना कर रहे हैं, लोग उनके साथ इंटरेक्ट ना कर रहे हैं। इस वजह से भारी कंगालपन उन पे आ सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया? कलेश के समय में भी और भारी कंगालपन में भी उन्होंने दिया। लेकिन दिया कैसे? उदारता से, उदारता से। और इसलिए उन पर परमेश्वर ने उनके ऊपर क्या किया? परमेश्वर ने उनके ऊपर अलग से अनुग्रह किया, अलग से अनुग्रह किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको देखा कि वो अपनी इच्छा से और उदारता से देते हैं। और किस टाइम पे दे रहे हैं? जब वो देने की हालत में भी नहीं, उस टाइम पे दे रहे हैं। अब पढ़िए
आगे 5 तक, 3 से लेके 5 तक। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ पर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया, और इस दान में और पवित्र मन से और पवित्र लोगों की सेवा में भारी होने के अनुग्रह के विषय में है। मैं हमसे बार बार बहुत विनती की, और जैसी हमने आशा की थी वैसे ही वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। क्या कह रहा है कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा, लेकिन दिया अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से दिया, उदारता से दिया, और यहाँ तक कि अपने आप को भी हमारे लिए दे दिया। इसलिए उनके ऊपर अनुग्रह हुआ। 11-12 और पढ़ दीजिए। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी मर्जी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? जैसा तुमने मन में सोचा, जैसा तुमने मन में तैयारी की देने के लिए, वैसा ही दो, लेकिन उतना ही दो जितना तुम दे सकते हो। उतना देने की ज़रूरत नहीं जो तुम नहीं दे सकते। जो तुम्हारे पास है उतना ही दो, यानी फिर से वही, तुम्हारी कमाई के अनुसार। बहुत बार लोग बिजनेस करते हैं जो उनको दशमांश निकालना नहीं आता। कुछ लोग क्या करना शुरू करते हैं कि रोज़ 50 रुपये या 100 रुपये रोज़ निकाल रहे हैं, मतलब उनका अच्छा चल रहा है तो 50 या 100 रोज़ निकाल लेते हैं, या तय कर लिया कि हर महीने इतना ही देना है। वैसा नहीं है। बिजनेस जो कर रहे हैं उनको दशमांश निकालने का जो तरीका है वो ये है, दशमांश निकालने का तरीका ये है कि जो कुछ भी पहले लागत लगी है, पहले जो लागत लगी है, आप उसको गिन लें कि आपकी लागत इतनी है, और आज जो आपने चीज़ बेची उसमें आपकी लागत कितनी थी वो निकाल लीजिए, और प्रॉफिट कितना हुआ वो अलग आप निकाल लीजिए। तो जो आपका प्रॉफिट हुआ है उसमें से दशमांश देना है, पूरे गल्ले में से नहीं देना। आप पूरे गल्ले में से दशमांश देना शुरू करेंगे तो मेरा ख्याल धीरे धीरे आपको नुकसान होने लगेगा, आप नुकसान में पहुंच जाएंगे। तो पहले अपनी लागत निकाल के उसके बाद प्रॉफिट में से दशमांश दें। जैसे कोई ऑटो चला रहा है तो उसका पेट्रोल कितना लगा या आजकल सीएनजी कितनी लगी, वो निकालने के बाद फिर आप निकालें। तो जो है उतना दें, जो नहीं है उतना देने की ज़रूरत नहीं है। आपने मन की तैयारी की है तो जो मन की तैयारी कर दी उसके हिसाब से दें, वो ग्रहण भी किया जाएगा। वचन क्या कह रहा है? इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। करने के लिए तैयार थे तो अपनी अपनी पूंजी के अनुसार वैसा ही करो भी, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर मन से तैयार नहीं है तो आपका दान भी ग्रहण नहीं होता, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर कहता है, अपनी इच्छा से और उदारता से दो, अपने मन से दो, मैं स्वीकार करता हूँ। तो वैसा ही हमें भी करने की ज़रूरत है, उदारता से देने की ज़रूरत है। दूसरा, आप आगे वचन पढ़े 9वें अध्याय से, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 5वां वचन।
इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल उसके विषय में पहले से वचन दिया गया था तैयार कर रखे कि वह यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार हो। जी, दबाव नहीं डालना। बहुत सी जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि हर परिवार के लिए रकम तय कर दी जाती है कि हर एक परिवार इतना इतना देगा ही। वो दबाव है, वो दबाव है। ये सलाह मुझ तक भी पहुंचाई, लेकिन किसी दूसरे चर्च से एक विश्वासी ने। हमारे पास अपने चर्च में से ऐसी सलाह मुझ तक नहीं पहुंची, क्योंकि ऐसा हमने कभी अपने चर्च में किया ही नहीं। एक बात बता दी जाती है कि क्रिसमस का फंक्शन है, उसमें हॉल में इतना खर्चा होगा, साउंड में इतना खर्चा होगा, जो साज बजाने के लिए आएंगे उनका इतना खर्चा है, हलवाई का इतना खर्चा है, टेंट वाले का इतना खर्चा है, जनरेटर का इतना है, जो राशन आएगा वो ये है। जो राशन देना चाहें राशन दे सकते हैं, नहीं तो राशन का इतना खर्चा है। अब इसमें से आप क्या दे सकते हैं, बस इतनी बात होती। अब उसमें ये नहीं कि हर एक परिवार 3-3 हज़ार या 5-5 हज़ार देगा ही, चाहे कहाँ से भी लेके आओ। मैं एक परिवार में, मुझे वैसे बुला लिया गया, मैं वहाँ पे गया प्रार्थना करने के लिए, तो वो ऑलरेडी कर्जे में डूबा हुआ है परिवार, लेकिन चर्च की तरफ से क्या था, आपको क्रिसमस पे 5,000 देना ही है। तो कह रहे जी पास्टर हम कहाँ से लाएं? मैं तो बोल दो, अपने पास्टर को बता दो कि हमारे पास नहीं है। कह रहे जी बताया था। मैं कहा बस फिर बात ख़त्म हुई जब बता दिया आपने तो। कह रहे नहीं जी वो कह रहे कहीं से कर्जा लेके दो। मैं कहा वो तो तुम्हारे पास पहले ही बहुत है, तुमने अलग से लेके क्या करना है, कर्जे के बोझ में तो तुम दबे पड़े हो। कह रहे जी ये तो आप समझ रहे हैं। मैं कहा मैं इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि मैं दूसरे चर्च से हूँ, आप दूसरे चर्च से, आपको अपना समझना। मैं उनको ये भी नहीं कह सकता ना कि भाई तुम्हारा पादरी ख़राब है या तुम्हारा चर्च ख़राब है, चर्च बदल लो, ये कर लो, वो कर लो, वो भी नहीं कह सकता मैं उनको। वो भी वहीं पे हैं और उनको देना है। फिर मैं कहा अब क्या करेंगे? कह रहे जी करिए बात एक जगह पे, देखो मिल जाएगा कर्जा। और बस वेरी गुड, दो। फिर दबाव से नहीं, मन से, इच्छा से, उदारता से, इस तरह से हमें करने की ज़रूरत है। और आगे देखिए 11वीं आयत, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धनवान किए जाओ। आमीन, आमीन। ये किनके लिए कहा गया है? जो दे रहे हैं, इच्छा से दे रहे हैं, मन से दे रहे हैं, उदारता से दे रहे हैं, उनके लिए पौलुस परमेश्वर के वचन में क्या लिख के देता है कि तुम धनवान किए जाओ, तुम बढ़ो, तुम्हारी तरक्की हो सके, तुम पर परमेश्वर का अनुग्रह है। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है। कौन सी चीज़ परमेश्वर का धन्यवाद करवा रही है? सब प्रकार की उदारता। सब प्रकार की उदारता परमेश्वर को धन्यवाद देती है। आप जब पूरे मन से और उदारता से परमेश्वर के लिए देते हैं तो आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और फिर होता क्या है? वचन कह रहा है कि फिर तुम धनवान किए जाओ। 13 आयत पढ़िए। क्योंकि इस सेवा को प्रणाम स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं कि तुम मसीह के सुसमाचार को मानकर उसके अधीन रहते हो और उसकी और सबकी सहायता करने में उदारता प्रकट करते रहते हो। आमीन। सुसमाचार के अधीन कब रह रहे हैं? जब हम उदारता से दे रहे हैं। उदारता से दे रहे हैं तो हम परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के अधीन भी दे रहे हैं। और ये प्रमाण है इस बात का, है ना? क्योंकि इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं।
कौन सी सेवा? मन से, इच्छा से, उदारता से देने के लिए। आखिर में जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हैं, आखिर में उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए हो रहा है? आखिर में उसका इस्तेमाल है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अगर आपकी भेंट और आपके दशमांश मुझे मेरे घर की चिंताओं से आज़ाद कर देते हैं, तो मैं बड़े आराम से घूम के सुसमाचार लोगों के पास जाके सुना सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, अभी हम पास्टर संदीप के पास थे ग्रेजुएशन में, तो उन्होंने बताया एक बंदा इंग्लैंड से आया था, लंदन से आया था, अंग्रेजी का एक्सेंट उसका वहीं का था, प्रचार बहुत अच्छा करता था, लेकिन पंजाब वालों ने उसको वैसा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने सुसमाचार सुना के कलीसिया खड़ी करने की कोशिश नहीं की। उसने अपने अंग्रेजी के दम पे, अपने लंदन से आने के दम पे उसने सोचा कि लोग मुझे बुलाना शुरू करेंगे और मैं ऐसा ही बड़ा फेमस होता जाऊंगा और मुझे कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन वैसा नहीं हुआ। और फिर पास्टर संदीप ने बताया कि कुछ महीनों के बाद कपड़ों में जो नील लगाया जाता है, उसकी ड्रमी साइकिल के पीछे बांध के उसको लेके गांव-गांव में घूम के बोतलों में भर भर के वो नील बेचता था। क्यों? क्योंकि अब उसको घर चलाना था। अब उसको घर चलाना था और घर चलाने के लिए उसको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। लेकिन अगर ईमानदारी से वो सुसमाचार सुना रहा होता और परमेश्वर उसके पास लोगों को इकट्ठा करता और लोग भेंट देते, दशमांश देते, तो उसको नील बेचना नहीं पड़ता, वो सुसमाचार ही सुना रहा होता। तो आपकी भेंट और आपके दशमांश सुसमाचार में हिस्सा बनते हैं। आप सुसमाचार फैलाने के लिए उसमें एक साझीदार हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। आपकी भेंट और आपके दशमांश की वजह से सुसमाचार फैलना शुरू होता है, लोगों तक पहुंचता है। परमेश्वर का अनुग्रह इस तरह से बढ़ता जाता है। निर्गमन 25 अध्याय, उसकी पहली दूसरी आयत। ये कौन सी जगह है? परमेश्वर के तंबू के बनने की। निर्गमन 25 अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लाए, जितने अपनी इच्छा से देना चाहे, उन्हीं सबों से मेरी भेंट लेना। उन्हीं सबों से लेना। किन सब से? जो अपनी इच्छा से देना चाहे, जो अपने मन से देना चाहे, उन सबों से लेना। परमेश्वर कह रहा है मेरे लिए भेंट लाएं। क्या परमेश्वर को भेंट की जरूरत है? कतई नहीं। सारा कुछ उसी का, उसने सब हमें दिया। लेकिन भेंट उसने किस चीज में से भेंट मांगी? क्योंकि आगे सोना मांग रहा हूं, सोना चांदी सब कुछ मांग रहा हूं उनसे। तो वो भेंट किस चीज में से मांगी उसने? भेंट मांगी उसने उन चीजों में से जो वो पहले उनको मिस्र में से दिलवा के लेके आए। तुम अपने पड़ोसियों को लूट लोगे, उनसे सोना चांदी बढ़िया वाले कपड़े उनसे तुम मांगना, वो तुम्हें देंगे। और वही सब चीजें अब परमेश्वर अपनी भेंट के लिए मांगता है। सोना चांदी बढ़िया वाले कपड़े वही मांग रहा है। पहले उसने दिया, उसके बाद अब उसको उसमें से कुछ चाहिए। लेकिन फिर भी चाहिए किससे? जो अपनी इच्छा से दे, उसी से चाहिए। पहला इतिहास 29 अध्याय। चाहिए किससे? उसी से जो अपनी इच्छा से दे। नहीं तो और कहीं से नहीं चाहिए, और किसी से नहीं चाहिए। कोई आके, एक बार जब हम चर्च लगाया करते थे सेक्टर 8 में, मिलन के यहाँ पे, एक भाई ने वहाँ पे आके कहा कि जी मैं खाना देना चाहता हूँ। राहुल, ये साइलेंट कर दिया ना आपने।
बस हो गया। एक फ़ोन घूम रहा था क्योंकि रितुबेन लेट आई, जब हमने जमा कर लिए तो उसके बाद आए वो। सबके फ़ोन पड़े आगे। एक भाई आए चर्च में और आके कहते मैं खाना देना चाहता हूँ। खाना दिया, पता नहीं मनीष को कैसे जानते थे वो, क्योंकि उन्होंने इनका मनपसंद खाना दिया, कढ़ी चावल। सब बैठे खा रहे थे और मैं घूम के देख रहा था कि सबने खाया कि नहीं, कोई रह तो नहीं गया, ऐसा मैं घूम के देख रहा था। उसी टाइम पे पवित्र आत्मा ने मेरे साथ बात करना शुरू की। तुझे पता है ये खाना क्यों दे रहा है? मैंने हाँ ना बोला नहीं, मैंने बोला प्रभु आप बताओ क्यों दे रहा है। तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बताता है कि ये अफीम बेचता है और अपने पाप को कम करने के लिए, अपने इस दंड को कम करने के लिए खाना खिला के सोच रहा है कि इसका पाप माफ हो जाएगा। अच्छा, मैं गया भाई के कंधे पे हाथ रखा, इसको साथ में देखिए, मैं कहा सब बहुत अच्छे से खा रहे, आपने दिया। अच्छा, मैं एक बात बताएं, आप क्या अपने अफीम बेचने के पाप को कम करवाने के लिए ये बांट रहे हैं? एकदम उसने झटके से मुझे देखा, तुझे कैसे पता? तो उसके चेहरे पे जो सवाल था मैं समझ गया। मैं कहा मेरे को नहीं पता, परमेश्वर ने अभी बताया मुझे। जैसे मैंने परमेश्वर का नाम लिया फिर वो कह रहा हाँ जी सर मैं इसीलिए। मैं कहा भाई तेरा कतई कुछ माफ़ नहीं होना खाना खिलाने से, मर्जी तेरी खिलाना हो खिला, नहीं तो इस पर कितना खर्चा आया मुझे बता, मैं तेरा खर्चा वापस करता हूँ, क्योंकि इससे कुछ नहीं होगा। कह रहा जी फिर होगा कैसे? मैं कहा अगर तू प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान के अपने इस गलत काम को छोड़ देता है, तेरे पाप माफ़ हो जाएंगे। और खाली ये वाला नहीं, सारे के सारे हो जाएंगे। उस दिन के बाद वो दोबारा नहीं आया। उसको अफीम ही बेचना, बेचो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना खिला के पाप माफ करवाने के चक्कर में था, वैसा नहीं होता। परमेश्वर किससे लेता है? जो अपनी इच्छा से परमेश्वर के लिए देता है उसी से लेता है। नहीं तो देते रहो, ऐसा नहीं लेता, इस तरह से नहीं लेता। पहला इतिहास 29 अध्याय 6 से लेकर 9 तक। तब पितरों के घरानों के प्रधानों और इज़राइलों के गोत्रों के हाकिमों और सहत्यपतियों और सतपतियों और राजा के काम के अधिकारियों ने अपनी अपनी इच्छा से, और ये दे किसके लिए रहे हैं? परमेश्वर के मंदिर के रेनोवेशन के लिए, उसके निर्माण के लिए। किन किन लोगों ने? तब पितरों के घरानों के प्रधानों ने, इस्राएल के गोत्रों के हाकिमों ने, सहस्त्रपतियों ने और शतपतियों ने। सहस्त्रपति कौन होते हैं? जो 1000 के ऊपर अधिकारी हैं। और शतपति कौन है? जो 100 के ऊपर अधिकारी हैं। इन सब ने अपनी अपनी इच्छा से, हाँ जी, क्या दिया? परमेश्वर के भवन के काम के लिए 5000 किक्कार और 10,000 दरकनोक सोना। कितना सोना? सोना कितना दिया? 10,000। सबसे पहले 5000 किक्कार, 5000 किक्कार और 10,000 दरकनोन सोना। ये मालूम कितना बना? ये बना 1,90,084 किलो। कितना सोना? 1,90,084 किलो। इतना सोना अपनी इच्छा से दिया। अगर हमें कोई कहे कि अपना सोना आप अपनी इच्छा से दें, हम 3-4 घंटे सो जाएंगे। देखो मेरा सोना मैं इच्छा से देता हूं। अभी बालियां, चेन, अंगूठियां, वो भी सोने की, वो भी भेंट में देना, कोई सोचेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सोने का रेट
बढ़ गया, दोबारा कहाँ से लाएंगे? तो परमेश्वर को नहीं दे पाएंगे, दिक्कत नहीं, जैसा है वैसा ही दें, जो नहीं है नहीं दें। इनके पास था, अपनी इच्छा से दिया, और कितना दिया? 1,90,084 किलो। जी, और चांदी 18,000 की कार पीतल और 1 लाख चांदी पहले, बीच में चांदी रह गई। चांदी 18,000 की कार 10,000 किकर, 10,000 किकर चांदी। सोना जहाँ लिखा है ना, सोना के आगे पढ़िए। 10,000 की कार चांदी 10,000 की कार चांदी थी। अब ये 10,000 की कार चांदी कितनी है? 3,40,194 किलो। 3,40,194 किलो। आप नीचे जब देखेंगे वहाँ टनों में लिखी हुई है, तो उसको आप किलो में बदलते रहिएगा। मैं बदल के लेके आया। तीन 3,40,194 किलो चांदी। सोना कितना? 1,90,084 किलो सोना, और चांदी 3,40,194 किलो चांदी। अब आगे आई पीतल की बारी। हाँ जी, पीतल और 1 लाख की कार लोहा दे दिया। अभी 18,000 के कार पीतल दिया। 18,000 के कार पीतल, यानी 6,75,000 किलो। 6,75,000 किलो पीतल दिया और लोहा दिया। हाँ जी, 1 लाख की कार, 1 लाख की कार होगा। लोहा कितना दिया? 1 लाख की कार। ये 1 लाख नहीं है, ये मालूम किलो में कितना आएगा? ये किलो में आएगा 37,50,000 किलो लोहा। 37.5 लाख किलो लोहा दिया। कैसे लोगों ने? मन से, उदारता से, अपनी इच्छा से दिया। किस चीज के लिए? परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए। परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए, यानी परमेश्वर इससे प्रसन्न रहता है। अब दूसरा इतिहास देखिए, दूसरा इतिहास उसका 24 अध्याय। देना कैसे है? हर्ष से, आनंद से, खुशी से। अभी तक हम क्या देख रहे थे? पहले इच्छा से दो और उदारता से दो। अब अगली चीज क्या है? कि हर्ष से दो, आनंद से दो, हर्ष से दो। दूसरा इतिहास 24 और उसका 10 देखिए। तो सब हाकिम और प्रजा के सब आनंदित हो, रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। हमें क्या लिखा है यहाँ पे? तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग, सारे ही ऑफिसर और प्रजा के भी सारे ही लोग, बीच में ये नहीं कि कुछ हाकिम और कुछ लोगों ने, सब हाकिम, सब लोग लेके कैसे आए? वचन कहता है तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपए लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। कोई नहीं रुका, लेकिन दे कैसे रहे? आनंद से, बड़े खुश हो गए। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो पहले ये दे चुका, अब उसके बाद फिर मैं ये दूं, है ना? तो हम बिल्कुल ही कतई लिटी करना शुरू कर देते। मेरे पास क्या बचा? जमी थे सारा ही लूट लिया। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? आनंद से। सब हाकिम, सब लोग तब तक देते रहे, एक बार नहीं। इस बात को समझिए, वहां पे क्या लिखा है? जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में।
ये एक बार में नहीं हुआ। वो देने के बाद फिर पूछ रहे हैं, हाँ जी भाजी हो गया? नहीं यार थोड़ा बाकी है, दिक्कत नहीं, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। हाँ जी हो गया? नहीं अभी नहीं, कोई समस्या नहीं, मैं आ रहा हूँ, 8वीं बार मैं फिर आ रहा हूँ, मैं 10वीं बार आ रहा हूँ, 15वीं बार आ रहा हूँ, अब हो गया? हाँ जी सर अब हो गया, थैंक यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बड़ी बरकत है। ठीक है भाई, कभी ज़रूरत पड़े फिर बोल, क्योंकि वो आनंद से दे रहे हैं, खुशी से दे रहे हैं, वो करने में उन्हें आनंद आ रहा है। और जो करने में आनंद आता है ना, उस बात को बंदा बार बार करता है क्योंकि आनंद आ रहा है। और जिसमें आनंद नहीं आता वो तो एक बार करके उसके बाद तो फिर गायब। आपने गधे के सींग देखे? क्यों? होते ही नहीं। वो जो आनंद से नहीं देते वो गधे के सींग होते हैं, वो फिर नहीं होते। लेकिन जो आनंद से दे रहे हैं वो बार बार आते हैं, खुद से आते हैं, अपनी इच्छा से आते हैं और आके बार बार पूछते हैं, हाँ जी और कुछ और कुछ। मैंने ज़िंदगी में पहली बार साबुत मसर की दाल बनाई और उस टाइम पे गुलाटी भाई बाय चांस घर पे आ गए, तो मैंने उनको थोड़ा टेस्ट करने के लिए दे दी। तो उन्होंने कहा थोड़ी सी दे दो मुझे। मैंने थोड़ी ही दी, मतलब 8-10 चम्मच होगी बस वो। उसके बाद मैं फिर दोबारा उस कमरे में आया तो मेरे को कह रहे बस ये तो गलत बात है। मैं हाँ जी क्या? कह रहे आपने इतनी टेस्टी दाल बना रखी है, दूसरी बार पूछ भी नहीं रहे और चाहिए। मैंने बोला अंदर कुकर पड़ा है, आपके पास बच्चे हैं, जितनी चाहें आप खा सकते हैं। तो और चाहिए और चाहिए ये पूछते रहना। तभी कुछ लोग हैं जो अंबाला के नहीं हैं लेकिन मेरी मदद के लिए कुछ ना कुछ भेजते हैं। कुछ लोग हर महीने भेजते हैं और कुछ लोग तब जब परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करे तब भेजते हैं। जिसमें एक भाई हैं तो उड़ीसा के लेकिन काम करते हैं दुबई में एक शिप पे। जब भी परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है वो ज़रूर भेजते हैं। अभिलाष नाम है उनका। एक बहन है झारखंड से, इंद्रानी नाम है उनका। उनके साथ भी जब परमेश्वर बात करता है वो ज़रूर भेजती है। एक ललिता बहन है नागपुर से, उनका रेगुलर आता है। अभी एक भाई छत्तीसगढ़ से, उन्होंने अभी मुझे जानना शुरू किया है, उनकी तरफ से आता है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो लगातार भेजते हैं और परमेश्वर उन्हें आशीष बड़ी बरकत दे। क्योंकि मुझे जब भी ज़रूरत होती है, कहने के लिए इन दिनों भी है, तो जब भी ज़रूरत होती है वो ज़रूर उन लोगों से किसी भी तरह से परमेश्वर बात करता है और वो लोग भेजते हैं। लेकिन भेजते कैसे हैं? आनंद से। मुझ तक पहुंचाते कैसे हैं? आनंद से। इसलिए इस काम को वो बार बार कर पाते हैं। अगर आनंद से ना कर रहे होते, मजबूरी में कर रहे होते, तो दोबारा वो क्यों भेजते? लेकिन जो आनंद से देता है परमेश्वर उसको बहुत आशीष, बड़ी बरकत देता है। परमेश्वर अपना अनुग्रह उसके ऊपर बना के रखता है ना। 2 कुरिन्थियों 9:7 जहाँ पे ये वचन सीधा ही लिखा है कि हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न रहता है। और जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो उसको फिर किस चीज़ की कमी है, उसको किस बात की घटी है ना। 2 कुरिन्थियों 9:7 स्पष्ट यही कहता है। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आमीन। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है और जिससे परमेश्वर प्रेम रखे उसको किस चीज़ की कमी, किस चीज़ की घटी। तो जो लोग मुझे लगातार आनंद से, हर्ष से, अपने मन से दे रहे हैं,
इसलिए मैंने उनका नाम गिनाया, ताकि ये हमेशा के लिए दर्ज हो जाए परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है और उन्हें किसी चीज़ की घटी कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। और आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों के सबके नाम तो मैं नहीं गिना सकता, क्योंकि आप सब लगातार मेरे साथ बने रहते हैं। आप सबको भी परमेश्वर वैसा ही प्रेम करता है, क्योंकि आप आनंद से, हर्ष से, अपनी इच्छा से देते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और इस वजह से आपके ऊपर भी बरकतें बनी रहेंगी, आपके ऊपर भी हर तरह की रहमत परमेश्वर बना के रखेगा। और देखिए, ये मैं आखिर की आयतें मैं पढ़ देता हूँ। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 2 से लेके 5 तक। देना कैसे है? आपके मन में आ गया, आपकी सोच में आ गया, तो देना कैसे है? देखिए क्या लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की तैयारी को जानता हूँ, जिसके कारण मैं तुम्हारे विषय में मकीदुनिया वासियों के सामने घमंड दिखाता हूँ। पहले मकीदुनिया वासियों के बारे में बोल रहा था कि उन्होंने अपनी कलेश में, अपनी घटी में, कंगालपन में उदारता से दिया, और अब क्या कह रहा है? तुम्हारी वजह से। वो देने वाले जो हैं, कलेश में देने वाले, कंगालपन में देने वाले, उनके सामने तुम्हारी वजह से मैं घमंड करता हूँ। उनको मैं जाके बताता हूँ कि खाली तुम ही नहीं हो, और भी लोग हैं जो तुम्हारी तरह से ही परमेश्वर के लिए उदारता से, आनंद से देते हैं। कि अखया के लोग 1 वर्ष से तैयार हुए हैं और तुम्हारे उत्साह ने और बहुतों को भी उभारा है। परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसा ही तुम तैयार रहो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकीदुनिया वासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार न पाए, तो हो सकता है कि इस भरोसे के कारण यह नहीं कहते कि हम लज्जित हो। क्यों? क्योंकि मकीदुनिया वासियों के सामने हमने घमंड से कह दिया ना कि वो तो तैयार हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी ना हो, तो शर्म हमें आएगी। इसलिए मैंने भाइयों से यह विनती करना आवश्यक समझा कि वे पहले से तुम्हारे पास जाएं और तुम्हारी उदारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया गया था, तैयार कर रखें, कि यह दबाव से नहीं परंतु उदारता के फल के समान तैयार है। आमीन। यानी देना कैसे है? तुरंत, उसी वक्त, जैसा ही समय आए आपके पास देने के लिए हो, आपको सोचना ना पड़े देने के लिए, उसी टाइम पे दें, फटाफट दें। माने चिंता की या परेशानी की कोई बात ही ना रहे, और ऐसा सोच ही ना रहे। जैसा कि कभी कभी हम फंक्शन करते हैं यहाँ पे, जैसे रिजरेक्शन डे का किया, तो हम उस टाइम पे कुछ खाना सब लोग आपस में मिलके खाना भी खाते हैं। तो वो खाना बनाने के लिए अपने पास तुरंत हो, ये नहीं कि रिजरेक्शन डे तो इस संडे है, चलो इकट्ठे कर लेंगे, देखो अगले महीने खा लेंगे, तो वैसा नहीं। वो रेजरेक्शन डे पे खाना है, माने रेजरेक्शन डे पे खाना। क्रिसमस पे खाना है, माने क्रिसमस पे खाना। तो देना कैसे है? तुरंत। तो आज आपके साथ मैं यही बात कर रहा था। भंडारीपन, इसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ एक बात ये आती है कि परमेश्वर ने जो आपको धन संपत्ति दी है, उसका करना क्या है, उसको किस तरह से परमेश्वर की महिमा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर ने 100 दिया, 90 कहता है कि आप इस्तेमाल करो, 10 मेरे पास ले आओ। लेकिन फिर बीच में परमेश्वर अगर कहता है कि मुझे भेंट चाहिए, मेरे सामने खाली हाथ नहीं आना, उस टाइम पे भेंट उठाने के लिए आप कुछ ऐसा लेके आए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आप मन से लाएं, इच्छा से लेके आए। एक बात बताएं, यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई, उसमें अंदाजन कितने शब्द हैं? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पे, इसमें कितने शब्द हैं? 50 होंगे, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा कम कीजिए। 80 के आसपास है, 80 के आसपास ये बनते हैं। अब इसका दशमांश कितना बनेगा?
तो अंदाजन ये 77 के पास, मतलब ऐसा कुछ 70 का अंदाजा रख के चले। तो दशमांश कितना बना? 7। अगर हम इसको 80 भी मान के चले, 80 कह के चले, 80 कह के अगर हम चलते हैं तो दशमांश बनता है 8। प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना सिखाई पिता के सामने, वो शुरू होती है परमेश्वर की महिमा से, और फिर उसके बाद अपने आप को पापों से बचाने के लिए इस तरह से होती है। लेकिन उसके बाद अगर हम अपने लिए देखें, हमारे लिए कितनी वो है, हमारे लिए कितनी बात उसमें लिखी है, अगर हम गिने तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही लिखा है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। यानी जो प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाई उसमें से हमारे लिए दशमांश है, बाकी 90 किसका? 90 परमेश्वर का। हमारी प्रार्थना में 90% परमेश्वर का होना चाहिए, सिर्फ 10% हमारा। लेकिन प्रार्थना में भी 100 का 100% हमारा ही होता। मुझे दे, ये भी दे, वो भी दे, उसका भी दे दे, इसका भी दे दे, मैं कल्ला ही खाऊंगा, कल्ला ही मरूंगा, मेरे को दे दे सब। लेकिन यीशु ने जो प्रार्थना सिखाई उसमें हमारा सिर्फ 10वां हिस्सा। प्रार्थना में परमेश्वर का 90, 10 हमारा, और पैसे में 10 परमेश्वर का और 90 हमारा। इस तरह से दोनों के 100 पूरे हो जाते हैं। तो वैसे हमें रखने की ज़रूरत है।